विशेष आरोग्य में भाग 160 हिंदी प्रज्ञापरात स्मृतिभ्रंश वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं धृतिभ्रंश की बात कर रहा था और हमें इससे कैसे बचना है। हमें मालूम होने पर भी हम उसके अधीन हो जाते हैं और फिर गलतियां करते हैं। तो इससे बचने के लिए धृति अच्छी होनी चाहिए, ये बात कही थी। आगे वाला जो है वो स्मृतिभ्रंश है कि स्मरण करना हमारा एक काम इस प्रकार का है, मन का काम है। तत्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंशः स्मर्तव्यम ही स्मृतौ स्थितौ। कि तत्वज्ञान के बारे में रजो और मोह से आवृत होने के जरिए जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है उसको स्मृति भ्रंश इस प्रकार के कहते हैं, क्योंकि स्मृति का काम स्मरण करवाना इस प्रकार का है। बचपन से लेकर हमें कई बातें याद रहती है और फिर उसके मुताबिक हमारा व्यवहार चलता रहता है। अभी ये टेबल्स का पढ़ना, बे के बे दूने चार, इस प्रकार का जो है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। और इसमें ऐसी स्थिति होती है कि पुराने ज़माने में तो पाव की, आड़िच की वगैरह इस प्रकार की भी बातें होती। अभी केवल मूल अंकों के भी इस प्रकार के पहाड़े, जिसको मराठी में कहते हैं या टेबल्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमें याद है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। और यही बात होती रहती है कि जब हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम याद दिलाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, केवल मोबाइल में नाम देखकर फिर डायल करना इस प्रकार के करेंगे, या छोटे छोटे इस प्रकार के गुणाकार है वो भी कैलकुलेटर के जरिए करने लगेंगे, तो हम ये स्मृति जो है वो खो बैठते हैं, फिर हमें वो याद में नहीं आता। इसलिए एक बेहतर स्थिति ऐसी है कि हम हमारी याद अच्छी रखने की कोशिश करेंगे। एक प्रयोग होता है कि एक टेबल पर कुछ चीज़ें रखी जाती है 10-12, आपको 2 मिनट उसको देखना है और फिर बाहर जाके उन सभी चीज़ों को लिखना है। अगर आप सभी चीज़ें लिख पाते हैं तो आपकी याद अच्छी है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपकी याद कच्ची है, कम है, तो आपको याद सुधारने के लिए और प्रयास करने चाहिए। चरकाचार्य ने 8 कारण बताए हैं, निमित्त रूप ग्रहणात् सादृश्यात् सविपर्यायात् वगैरह वगैरह इस प्रकार, तो जिनके जरिए हमें याद आ सकती है कि सदृश अगर ऐसा कुछ देखा, उसका कारण देखा, उसका विपरीत उसका कुछ देखा वगैरह वगैरह, तो हमें याद आ जाते हैं, अरे ये चीज़ हो सकती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आदत डालनी है याद करने की। अगर ऐसी आदत हम डालेंगे तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करते रहेंगे। और फिर पहले गलती की थी, बीच में कुछ दिन चले गए, फिर से वही गलती की, ये बात जो होती है ये तो नहीं होनी चाहिए थी। बाद में पता चलता है अरे ये गलती मैं पहले भी कर चुका था और मैंने उस समय में निश्चय कर लिया था कि मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, फिर भी मैंने आज यही गलती की, तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ये गलती पहले की थी और इसीलिए वह गलती दोहराई गई। तो प्रयत्नपूर्वक अगर हम करेंगे तो याद रखने की कोशिश करेंगे और गलती को दोबारा करेंगे नहीं। खास करके तत्वज्ञान के बारे में ये मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रजा और मोह से आवृत होने के कारण हमें याद नहीं रहता कि नहीं, ये मैंने इस प्रकार की गलती की थी। खास करके नित्यानित्य हिताहित के बारे में ज़रूर सोचना है, और फिर वही गलती हम दोहराते रहेंगे तो उसके दुष्परिणाम जो है वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए सजग रहकर याद अच्छी रखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।